कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं अनंत चतुर्थी की जानकारी और कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अनंत चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सौभाग्य की रक्षा, सुख और ईश्वर प्राप्ति के लिए व्रत या उपवास करती हैं। व्रती महिला को अनंत चतुर्थी के दिन प्रातःकाल और उठकर स्नान आदि करके उपवास संकल्प करना चाहिए। उससे विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष 14 गांठ का जो धागा होता है, 14 लड़ी का, और धागा उसका गांठ लगा के, जो कि बाजार के धागे में बाजार में मिल जाएगा, धागे के रूप में रख कर भगवान विष्णु का आप पूजा करें और पूजा करनी चाहिए। रोली, चंदन, पुष्प, अगर, धूप, नवेद आदि का प्रयोग करके विष्णु भगवान का पूजा करिए, अनंत जी का पूजा करिए। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः पूजा करते समय बोलना चाहिए। पूजा आप करके पूजा करिए और पूजा करने के बाद प्रार्थना के पश्चात आप प्रार्थना करिए। ओम अनंताय नमः के मंत्र जप कर आप विष्णु भगवान का पूजा करिए। बोलिए, प्रार्थना करिए, नमस्ते देव देवेश्वर, नमस्ते धारणीधरा, नमस्ते स्वर नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। इस तरह करके प्रार्थना के पश्चात कथा श्रवण करें। उसके उपरांत रक्षा सूत्र जो है दाएं हाथ में बांध लेना चाहिए। महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष है तो दाएं हाथ में। कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ऋषि हुई। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शीला। शीला अत्यंत गुणवती थी। समय आने पर उनका विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर शीला ने अनंत चतुर्थी का व्रत किया और भगवान अनंत का पूजा करने के उपरांत अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। भगवान अनंत की कृपा से शीला के घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आ गई। उसका जीवन सुखमय बन गया। तो दुर्भाग्य से एक बार कौंडिन्य मुनि ने क्रोध में आकर शीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे उनका दिन भी फिर गया। उनका सुख, चैन, ऐश्वर्य, समृद्धि, धन संपत्ति आदि सब नष्ट हो गए। वे बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अनंत दुखावस्था में कौंडिन्य मुनि गहन वन में पहुंच गए और भगवान अनंत को खोजने लगे। भगवान अनंत भक्तों के पुकार पर सिर्फ चले आते हैं। कौंडिन्य मुनि ने कि हृदय से ही की गई पुकार वे भला कैसे टाल सकते हैं। उन्होंने बुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिए और उनसे अनंत व्रत करने को कहा। कौंडिन्य मुनि अप्रसन्नता के साथ घर पर आए और उन्होंने शीला के साथ पूर्व श्रद्धा भाव से अनंत नारायण की पूजा की और व्रत किया। अनंत व्रत के प्रभाव से उनके अच्छे दिन आ गए और उन्हें सुखमय जीवन का व्यतीत करने लगे। अब कथा सुनने के बाद उसके पश्चात आप ब्राह्मणों को दान करके भोजन करवा कर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस दिन नमक रहित भोजन करना चाहिए, जिसे अलूना भोजन करना चाहिए। बोलो अनंत नारायण के जय, विष्णु भगवान के जय, उमापति महादेव की जय। कथा कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक